गुड मॉर्निंग। मैं आज आप लोगों को प्रीवियस डे का जो क्लास 10 का जो क्लासेस था वो मैं करा नहीं पाया था, कुछ नेटवर्क इश्यूज के लिए। और टीचमेंट का वो ऐप अपडेट भी नहीं था। तो जो भी हो, आज सोशल साइंस का प्रीवियस डे का चैप्टर नंबर 27 पीस एंड सिक्योरिटी में डिस्कस करने वाला हूँ। ये आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा, आप लोग रिकॉर्ड को भी थोड़ा देख लेना। और मैं चैप्टर के एंड में कुछ आप लोगों को होमवर्क भी देने वाला हूँ, ये होमवर्क भी आप लोग देख लेना। मैं क्लास शुरू करने वाला हूँ, आप देख सकते हो। तो सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 27 पीस एंड सिक्योरिटी। इस चैप्टर में लास्ट डे को मैंने डिस्कशन किया था कि कैसे हाउ यूनाइटेड नेशंस peace and security and few rules and regulations to live a peaceful and securable life globally. Now, support to United Nations. India has always been a nation as a beacon for peace and security and for peaceful change, being one of 51 original or founding members of United Nations. यह है कि जब से यूनाइटेड नेशंस है तब से इंडिया ने उसका मेंबरशिप 51 नंबर्स, मतलब बहुत पहले से ही हमारा भारत यूनाइटेड नेशंस का एक मेंबर है। Security Council, an important organization, plays a key role in the maintenance of international peace and security. That is why a process of reform has been initiated and there is the possibility of expanding its permanent membership. India has a strong case for becoming a permanent member in the Security Council. So, near future, maybe India will get the permanent memberships of United Nations because India also have the membership of the Security Council. Then here is the some questions, and you have to do all and send me on WhatsApp or on this teachment platform. Look the questions 1 to 5. These are very important questions, and in test questions 27.4 you also get these answers after end of this chapter. यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको देखना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म पीस एंड सिक्योरिटी, हाउ इज ट्रेडिशनल नोशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ फॉर द न्यू और नॉन ट्रेडिशनल नेशन। ये है आपका क्वेश्चन, आप देख सकते हो पहला वाला। लुक द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। मैं इस क्वेश्चन को आपके सीरीज में देखता हूँ। क्या करोगे, आज का दिन बैठ के इसका आंसर करके मुझे टीच मी के ही वहां पर अपलोड करना है, कॉपी करके। लुक द फोर क्वेश्चन, दिस इज द important question. What are the major threats to peace and security in India? What are the major strategies and methods that India has become employing? तो मैं पहले वाला का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको थोड़ा सॉल्व करके दे रहा हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म पीस एंड सिक्योरिटी, इसके वाला का मैं थोड़ा आंसर आप लोगों को भी बोल के दे रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पीस एंड सिक्योरिटी, इसका वाला मीनिंग ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। ये है मीनिंग पीस एंड सिक्योरिटी का। यहाँ से आप लोग लिख सकते हो, ये वाला आप लोग लिख सकते हो पीस एंड सिक्योरिटी का।
और और एक क्वेश्चन आता है कि पीस एंड सिक्योरिटी फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। इसका क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, discuss peace and security for democracy and development. Discuss the importance of peace and security for democracy and development। ये एक तरह का क्वेश्चन हो सकता है। फिर ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। डिस्कस पीस एंड सिक्योरिटी अप्रोच अडॉप्टेड इन इंडिया। पीस एंड सिक्योरिटी अप्रोच अडॉप्टेड इन इंडिया मतलब कि हमारे देश ने पीस एंड सिक्योरिटी के लिए क्या अडॉप्ट किया है। तो देखो, like any other country in India, also peace and security has been one of the major concerns. You also must be reading the newspaper or getting information through radio and television about external as well as internal threats to peace and security in our country. आए दिन आप लोगों को मिलता है कि चाइना के साथ हम लोगों का बॉर्डर का कुछ इश्यू होता है, पाकिस्तान के साथ तो बहुत पहले से भी है और पता नहीं कब तक चलेगा। और ये होगा एक्सटर्नल थ्रेट्स मतलब कि बाहरी देशों से कुछ प्रॉब्लम्स, और इंटरनल थ्रेट्स में होता है जैसे कि नक्सल या उल्फा या वेरियस टाइप्स ऑफ जो हम लोगों की इंटरनल और इंटर स्टेट्स में जो तरह के टेररिज्म या ऐसा कुछ होते हैं उसको बोलते हैं इंटरनल थ्रेट, या कोई माओवादी का हमला हो, ये तरह इंटरनल होते हैं। तो इसके ऊपर हमारा गवर्नमेंट क्या करते हैं, इसके ऊपर जो होता है वही क्या अप्रोच क्या लिया जाता है। एवोल्यूशन ऑफ अप्रोच एंड पीस ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट। तो फ्रीडम मूवमेंट में क्या लिया गया था, देखो, द आइडियाज एंड व्यूज अबाउट द अप्रोच टू एंश्योर पीस एंड सिक्योरिटी बिगन ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट। मतलब कि हमारे आज़ादी के टाइम पे ड्यूरिंग आवर फ्रीडम मूवमेंट वी इंडियंस taken good steps and perfect steps to bring peace and security in our country. The leadership clearly realized that the democracy system after independence can be functional only when a condition of peace and security is maintained. It's true because without peace and security, a single country will not be successful in their democracy. So, peace and security is the first pillar of a successful democracy. The development process cannot be accelerated unless the peace and peace prevails. और जब तक मतलब कि पीस ना आए तब तक क्या डेवलपमेंट जो प्रोसेस है इट विल नॉट बी सक्सेसफुल और इट विल नॉट बी फुलफिल। सो the every government their first issue and first work will be to bring or to stable peace and security in their state or in or our country. The conscious emerge the adapting socialist approach to social economic development। तो ये है कि जहाँ देखो यहाँ पर एक लगा डू यू नो जवाहरलाल नेहरू का यहाँ पर एक कोर्स दिया गया है, यह भी अब तो बच्चों लोग अब तो अच्छी तरह से पढ़ लो ये वाला। But I should have liked to make it clear that a policy India has sought to pursue is not negative and neutral policy, positive and better policy that follows from our struggle for freedom and from the teaching of Mahatma Gandhi. Peace is not only an absolute necessity for us in India in order to progress and develop, but also a paramount importance to the world। ये महात्मा गांधी जी का एक कोर्स है जिसने यहाँ पर लिखा है कि पीस खाली एक नेसेसरी नहीं है कि खाली भारत के लिए नहीं है, सारे दुनिया के लिए ही क्या होता है कि पीस के बिना सारा दुनिया ही बेकार है और सारा दुनिया का ऑल द रिलेशनशिप्स विल स्टेबल और स्टेबलाइज बाय पीस एंड सिक्योरिटी, और पीस एंड सिक्योरिटी से सारे हो सकते हैं। तो इस क्लास के अंत में मैं आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन वाला हूँ। मैं भी घर में और सभी होंगे और इस क्लास का फिर से एक टेलीकास्ट ब्रॉडकास्टिंग शाम को भी होगा, इसके ऊपर लॉन्ग डिस्कशन भी होगा। आप लोग इस रिकॉर्डिंग को देखोगे और मैं इसका रिकॉर्डिंग का शेयर भी आप लोगों को मोबाइल में देने वाला हूँ। शाम को क्लास 12 के क्लास के बाद में आप लोगों का फिर से मैं क्लास लूँगा और जो मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पर दूंगा ये सॉल्व करके आप लोग सिर्फ अपलोड कर देना, मैं देख लूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।